हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में आज हम जो नया चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 8 और मनोविदालिता यानी सीजोफ्रेनिया। जो बच्चों एक मानसिक रोग है और हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे। तो मनोविदालिता या सीजोफ्रेनिया ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग है जिसे सामान्य भाषा में पागल कहा जाता है। तो जो जितने भी मानसिक रोग हैं उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक तो साइकोन्यूरोसिस और एक साइकोसिस, मनोविक्षिप्तता। तो मनोविदालिता जो है वो साइकोसिस के अंतर्गत आता है, मनोविक्षिप्तता के अंतर्गत आता है और इसको हम भयंकर मानसिक रोग कहते हैं जिसमें व्यक्ति जो है पागल जैसा दिखाई देता है। तो मनोविदालिता चिंतन या ट्रबल्ड मूड जो है वो विकृति है। इसमें व्यक्ति का चिंतन और उसका मूड जो है उसमें एक शुद्धता दिखाई देती है। और चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्ति रोगी किसी वस्तु या चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता या किसी कॉन्सेप्ट के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। यानी वो वस्तुओं पर या किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और किसी भी कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय के विकास में वो असमर्थ होता है। इसके अलावा रोगी में गलत प्रत्यक्षीकरण और गलत विश्वास उत्पन्न होते हैं। यानी रोगी जो है फॉल्स परसेप्शन करता है जिसको हम हेल्यूसिनेशंस कहते हैं, विभ्रम हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए उसके सामने रस्सी पड़ी हुई है फिर भी वो उसको सांप समझता है। इसके अलावा गलत विश्वास रोगी में उत्पन्न होते हैं, फॉल्स बिलीव्स जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। कितने ही तर्क क्यों ना दे दें, रोगी वास्तविकता को समझने में असमर्थ होता है। तो जैसे मान लीजिए गलत विश्वास में उसको ये विश्वास हो जाए कि मैं तो ईश्वर हूँ, तो इस तरह के जब उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं तो रोगी जो है सीजोफ्रेनिया या मनोविदालिता का रोगी समझा जाता है। तो डेविसन एंड नील मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1996 में मनोविदालिता को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा कि मनोविदालिता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है जिसमें चिंतन, संवेग तथा व्यवहार में बहुत अधिक ट्रबलसम या क्षुब्धता होती है। और विकृत चिंतन जिसमें विचार तार्किक रूप से संबंध नहीं होते, दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण एवं ध्यान होता है, उसकी पेशीय क्रियाओं में क्षुब्धता होती है तथा उसमें अनुपयुक्त भाव होता है। तो यदि हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट होगा कि मनोविदालिता का रोग एक गंभीर रोग है क्योंकि इसमें रोगी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ मुख्य जो बातें हैं या उसकी विशेषताएं हैं उनको हम इसमें अभी समझेंगे कि रोगी का जो इस परिभाषा में जो उसकी विशेषताएं निकल कर आती हैं सीजोफ्रेनिया की, कि रोगी का चिंतन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके विचार का तार्किक क्रम समाप्त हो जाता है। दूसरा, रोगी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता और उसकी अपनी काल्पनिक दुनिया बन जाती है जिसमें तरह तरह के डिल्यूजन्स और विभ्रम होने लगते हैं, यानी व्यामोह और विभ्रम होने लगते हैं। तीसरा, रोगी चूंकि काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करता है इसलिए स्वाभाविक है कि अन्य लोगों से उसका सामाजिक संपर्क टूट जाता है। एंड चौथा, रोगी का सिर्फ चिंतन एवं संवेग ही नहीं बल्कि व्यवहार भी काफ़ी विघटित हो जाता है। तो इस तरह से मनोविदालिता का जो मानसिक रोग है वो अत्यंत ही गंभीर होता है और इसमें जो है क्लिनिकल इंटरवेंशन यानी नैदानिक हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। रोगी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसको जो चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उसमें उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि मनोविदालिता के क्या लक्षण हैं। लक्षणों पर हम जाएंगे। तो लक्षणों की जब हम बात करेंगे तो लक्षणों में जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर ये स्पष्ट हुआ है कि मनोविदालिता में 3 लक्षण इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला है घनात्मक लक्षण, पॉजिटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में व्यामोह की हम बात करेंगे पहले। तो बच्चों, व्यामोह से तात्पर्य एक गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बाद भी व्यक्ति उसको गलत मानने को तैयार नहीं होता। तो मनोविदालिता के कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनमें एक ही व्यामोह प्रबल होता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक
व्यामोह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हम जैसे मान लीजिए मनोविदारिता में सबसे प्रमुख व्यामोह जो है दंडात्मक व्यामोह है, परंतु अन्य व्यामोह जैसे बड़प्पन है या नियंत्रण का व्यामोह भी देखने को मिलता है। जो ये दंडात्मक व्यामोह है, इसमें रोगी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि लोग उन्हें योजना बनाकर डरा धमका रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं और उसको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। तो व्यामोह में रोगी दूसरों के कार्य और व्यवहार में जो है विशेष एवं व्यक्तिगत महत्व जोड़ता है। जैसे कुछ आदमियों को आपस में बातचीत करते हुए देखता है रोगी, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि वे लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, या सिनेमा या दूरदर्शन पर विभिन्न पात्रों को आपस में बातचीत करते हुए देखता है, तो उसे ये विश्वास होता है कि उसके बारे में ही वे लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह के व्यामोह जो है रोगी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे विभ्रम की। तो विभ्रम जो है वो एक फॉल्स परसेप्शन है, यानी झूठा प्रत्यक्षीकरण। तो किसी बाहरी उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति में होने वाले प्रत्यक्षीकरण को हम विभ्रम कहते हैं। सुनने संबंधी विभ्रम रोगी में पाए जाते हैं। रोगी जो है कुछ ऐसी आवाज़ या बोली सुनने का प्रत्यक्षीकरण करता है जो उसके सिर के बाहर से आते हैं, और ये बोली जाने वाली बोलियां कुछ भी हो सकती हैं, किसी एक आदमी की भी हो सकती है या कई आदमियों की भी हो सकती हैं। रोगी ईश्वर से सीधे बातचीत करने का अनुभव बतलाता है, वो उनके आदेश को सुनता है और उनको आदेश देता है। तो इस तरह के विभ्रम जो है रोगी में देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड जो पॉजिटिव सिम्टम है वो है विघटित चिंतन तथा संभाषण। मनोविदालिता के रोगी का संभाषण पैटर्न या चिंतन पैटर्न बहुत ही विघटित होता है। विघटित संभाषण पर बहुत अधिक बल डाला गया है, क्योंकि विघटित संभाषण को वस्तुनिष्ठ ढंग से मापना थोड़ा कठिन होता है। विघटित संभाषण ऐसा संभाषण होता है जिसमें रोगी के विचारों में साहचर्य ढीला ढाला होता है। रोगी का विचार एक विषय से दूसरे विषय पर इतनी तेजी से बदलता है कि सुनने वाला व्यक्ति कोई उसका अर्थ नहीं निकाल पाता। तो चिंतन उसका विघटित रहता है। उनके जो औपचारिक चिंतन विकृति की अभिव्यक्ति जो है वो देखने को मिलती है, और इस तरह से रोगी जो है अपने शब्दों को, वाक्यों को बार बार दोहराता है। कभी कभी वह अपने चिंतन वाक्यों को निर्देशित करने के लिए भी कुछ रायम शब्दों का भी उपयोग करते हुए पाया जाता है। तो इस तरह से मनोविदालिता के रोगी में विघटित चिंतन या संभाषण जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अनुपयुक्त भाव। तो जो घनात्मक लक्षण है उसमें मनोविदालिता के बहुत से रोगियों द्वारा अनुपयुक्त संवेग या परिस्थिति के अनुरूप ना होकर परिस्थिति से भिन्न संवेग दिखलाया जाता है। जैसे ऐसी सूचना मिलने पर जिससे वे खुश हो सकते हैं, ऐसे रोगी दुख व्यक्त करने लगते हैं। उसी तरह से जब उन्हें कोई भयानक या घबरा देने वाली बात कही जाती है तो वे हंसना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से उनमें अब अनुपयुक्त बदलाव आते हुए देखा गया है। तो इस तरह से रोगियों में घनात्मक लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनसे उनके व्यवहार में एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक्सेस या बहुलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक लक्षणों की। दूसरा जो लक्षण है वो है ऋणात्मक लक्षण। उसमें है संभाषण की कमी। तो मनोविदालिता के रोगियों में स्पीच से संबंधित कई तरह के दोष पाए जाते हैं। ऐसे रोगी किसी प्रश्न का उत्तर देने के पहले बहुत देर तक चुप रहता है। उत्तर वह कम से कम शब्दों में देता है। कई बार वह किसी प्रश्न का उत्तर देता भी नहीं है। जब भी वह कुछ बोलता है तो वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। उसके कथनों में अवरुद्धता या ब्लॉकिंग दिखाई देती है, जिससे उसकी स्मृति से उसके विचार समाप्त हो जाते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि कोई भी कथन पूरा होने के पहले वो खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। और ऐसे रोगी द्वारा बहुत देर तक कुछ कहे जाने के बाद भी उसका कोई हम सार्थक अर्थ नहीं निकाल पाते। तो इस तरह से उसमें संभाषण की कमी पाई जाती है। फिर है कुंठित प्रभाव। तो सीजोफ्रेनिया के रोगी में कुंठा देखने को मिलती है। ऐसे रोगियों द्वारा अन्य लोगों की तुलना में कम क्रोध, उदासी, खुशी या अन्य भाव दिखाए जाते हैं। कुछ रोगी तो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा परिस्थिति अनुकूल होने के बाद भी कोई संवेग नहीं दिखाया जाता। इसे कुंठित प्रभाव हम कहते हैं।
तो इन रोगियों के चेहरे पर हमेशा एक सुस्त भाव रहता है, वे किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करते, बिल्कुल मोनोटोनस होते हैं, नीरस होते हैं। इनकी आवाज़ की तीव्रता इतनी कम होती है कि उसे ठीक से सुना भी नहीं जा सकता। फिर है इच्छा शक्ति में ट्रबल। तो शुद्धता, मनोविदिला जो सीजोफ्रेनिया के रोगी हैं उनकी एक अपनी विकृत दुनिया होती है और इच्छा शक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे रोगियों में भाव शून्यता, सामान्य लक्षणों में ऊर्जा की कमी, किसी कार्य को पूरा करने में अक्षम रहना, इस तरह के लक्षण उनमें देखने को अधिक मिलते हैं। कुछ रोगियों में उभय भाव भी देखने को मिलता है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें बहुत कुछ नया निर्णय लेना होगा, परंतु घर में होने पर भी उन्हें प्रत्येक व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ अवांछित निर्णय लेने की मजबूरी महसूस होती रहती है। तो इस तरह से ये ऋणात्मक लक्षण। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है बाहरी वातावरण के साथ ट्रबल्ड रिलेशन या क्षुब्ध संबंध। तो अध्ययनों में ये स्पष्ट किया गया है कि जो सीजोफ्रेनिया के रोगी हैं वो अपने आप को वातावरण से सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से हटा लेते हैं और अपने विचार और कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। वे अपने आप को अन्य लोगों से दूर कर लेते हैं और उनसे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हैं। उनके विचार विकृत और अतार्किक होते हैं। उनका व्यवहार जो है विड्रॉल होता है, अपने आप को उन चीज़ों से अलग हटा लेते हैं, वास्तविकता से और भी अधिक दूर होते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये उनमें ऋणात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड जो लक्षण है वो है मनोपेशीय लक्षण। तो मनोविदिलता के रोगियों में मनोपेशीय लक्षण भी देखने को मिलते हैं। रोगी जो व्यवहार करता है वो बिल्कुल हास्यास्पद होता है, उनके हाव भाव हास्यास्पद होते हैं और ऐसे लक्षणों का जो स्वरूप है वो रिपीटेटिव होता है, बहुत ही आवर्ती लिए हुए होता है और उद्देश्यपूर्ण भी, लेकिन कभी कभी उसको उद्देश्यपूर्ण भी लगता है। इस तरह के जो मनोपेशीय लक्षण वाले जो रोगी होते हैं उनको जो मनोविदालिता का एक प्रकार है कैटाटोनिया, उस तरह का जो है वो कैटाटोनिया उनको कहा जाता है। तो इसमें कैटाटोनिया में कैटाटोनिक स्टूपर जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर में रोगी अपने वातावरण के प्रति अनभिज्ञ तथा अनुक्रियाहीनता दिखाता है और वह लंबे समय तक खामोश की अवस्था में अपने आप को रखता है। कैटाटोनिक दृढ़ता की हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट है, तो कैटाटोनिक दृढ़ता में रोगी जो है घंटों एक ही दृढ़ या सीधी मुद्रा में या भंगिमा इस ढंग की होती है कि लंबे समय तक वो वैसी ही शारीरिक स्थिति बनाकर बैठता है। घंटों एक पैर पर खड़ा रह सकता है, एक हाथ सीधा ऊपर उठाए हुए किसी भी स्थिति में अपने आप को रखने में सक्षम होता है। कुछ रोगियों द्वारा जो है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई जाती है, जिसमें रोगी अपने आप को बहुत लंबे समय तक उसी स्थिति में बनाकर रखता है जिस स्थिति में दूसरे लोग उसे रखते हैं। जैसे मानसिक अस्पताल में यदि नर्स एक ऐसे रोगी को एक हाथ को सीधा खड़ा कर देती है तो संभव है रोगी अपने हाथ को उसी स्थिति में घंटों बनाकर तब तक रखे रहता है जब तक कि वो नर्स उसका हाथ नीचे नहीं करती। इसी तरह से कैटाटोनिक उत्तेजन में रोगी जो है भयानक ढंग से अपना हाथ पैर फेंकते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसे रोगी जब इस तरह की उत्तेजनशीलता नियंत्रित ढंग से दिखलाते हैं तो वो अपने एवं अन्य व्यक्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से मनोविदालिता के रोगी का व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल होता है, अकथनीय होता है। तो बच्चों इस तरह से सीजोफ्रेनिया जो कि एक भयंकर या गंभीर मानसिक रोग है और इसमें जो है डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं, साइकोसिस के अंतर्गत ये आता है। तो हमने जो है मनोविदालिता के लक्षण किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मनोविदालिता या सीजोफ्रेनिया के प्रकारों को पढ़ेंगे। थैंक यू।